अब मैं थोड़ा सा मसले के हल की तरफ बात कर लूँ। इस्लामिक काउंसिल बराए आलमी इंसानी हुकूक, इसका मकसद बुनियादी तौर के ऊपर वो है जो मुझसे पहले यहाँ पर तिलावत की गई, उस तिलावत के अंदर जो कुरान की आयतें पढ़ी गई वो हमारा मकसद है। हमारा मकसद है, हम गली गली जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, सबके पास जाते हैं और जाके सबको एक बात बताते हैं, वो बात जो अभी आपके सामने तिलावत में बताई गई, वल असर, कसम ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुसर। मैं सारा फिर के आया हूँ, पूरा कराची से निकलता हुआ यहाँ तक आया हूँ, एक एक शहर को देखता हुआ आया हूँ। मैं हाईवे से नहीं आया हूँ, मैं मेहरान हाईवे से आया हूँ, जहाँ मुझे शहर अंदर से नजर आया। मैं खैरपुर की गलियों में से होता हुआ आया हूँ और सबको ये कहता हुआ आया हूँ कि देखो ये है असल हमारा जगह। अल्लाह ताला कसम खा रहा है कि ज़माने की कसम है, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं अभी हालत देख के आया हूँ। इन्नल इंसान लफी खुसर, कि इंसान खसारे में है, नुकसान में है। मैं आपको ये बता रहा हूँ आप सब नुकसान में हो, मैं आपको बता रहा हूँ आप सब तकलीफ में हो और आप इस तकलीफ के अंदर रहोगे अगर आपने वो नहीं किया जो अगली आयत कहती है। फिर वो क्या कहती है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर यानी खसारे में कौन नहीं है, वो जो ईमान लेके आए। किसके ऊपर? अल्लाह की जात के ऊपर। किसके ऊपर? अल्लाह ताला के निज़ाम के ऊपर। उस निज़ाम को जो हमें इंसान से इंसान बनाता है। इंसान में और जानवर में देखो कोई फर्क नहीं है, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ तरबियत का फर्क है कि इंसान की तरबियत होती है। इंसान की तरबियत कैसे होती है? इंसान की तरबियत रसूलों ने आके की है, रसूलों ने आके की है, वरना जानवर और इंसान में क्या फर्क हो गया? फिर अगर इंसान को आजाद छोड़ दो और जानवर को आजाद छोड़ दो तो बराबर हो गई ना। लेकिन इंसान उस वक्त बनता है जब उसकी तरबियत हो जाती है। तो तरबियत हमारी कैसे होगी? जब हम कानून पे चलेंगे। कानून कौन सा? जो हमारे रब ने दिया है। लिहाजा हिंदू भाइयों को चाहिए अपने कानून पे चले, ईसाई को चाहिए अपने कानून पे चले, मुसलमान को चाहिए अपने कानून पे चले। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेके आए, वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। ICIH गली गली जाती है, लोगों को कहती है खुदा के लिए नेक अमल करो। ISH कोने कोने जाती है और जाके कहती है हक के लिए आवाज उठाओ। अमर बिल मारूफ तुम पर फर्ज किया गया है। अमर बिल मारूफ क्या है? नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो। हम कहते हैं तुम्हारे ऊपर बुनियादी शर्त है कि तुम ये काम करो। लोगों को समझाओ ये गलत है, ये सही है। तुम अपनी कब्र ठीक नहीं करो, अपनी कब्र ठीक नहीं करो, तुम्हें ये सबके सामने करना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, नेक अमल करो, व तवासौ बिल हक, और जो हक है उसके साथ खड़े हो जाओ। मानो, समझो, पहचानो, खड़े हो जाओ उसके साथ। व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, और आखिर में जो तकालीफ आए उनके ऊपर सब्र करो। जिस दिन हमारा माशरा इस चीज के ऊपर आ जाएगा, जिस दिन हमारा माशरा इस चीज के ऊपर आ जाएगा, मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं आपको दावे से कहता हूं, आज आपने अमेरिका को और बरतानिया को शिकस्त दी है। जिस दिन आपका माशरा इसके ऊपर हो गया तो उस दिन अमेरिका के डॉलर के अंदर आप पान बांट के लोगों को बेच रहे होंगे। ये कर लिया, ये माशरा आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। मेरे नबी ने यही माशरा आपको दिया तो और आखिर में कहा कैसर और किसरा के तुम्हारे कंगन तुम लोगों के हाथ में होंगे। और जिस साहबी को बशारत दी वो मरा नहीं, उसको जब बीमार होता था कहता था मेरे को बशारत मेरे रसूल ने दी है, मुमकिन ही नहीं है कि वो कंगन मेरे हाथ में ना हो। जब वो माले गनीमत में आया, हज़रत उमर ने उसको बुलाया और बोला जाओ ये कंगन उठा के पहनो, तो उसने कहा ये मेरी बशारत पूरी हुई, मेरे नबी का फरमान पूरा हुआ। तो वही फरमान अगर हम चाहते हैं कि पूरा हो तो तभी मुमकिन है जब हम उसके बनाए हुए उसूलों पर इस मुल्क को चलाएं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा आईन पाकिस्तान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे कायदे आज़म का फरमान था, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे बड़ों का फरमान था, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये नबी पाक का फरमान था कि मेरे को इस जगह से खुशबू आती है तो हमें पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाना है। इसमें तकलीफें आएंगी, ICIH इस चीज़ के लिए खड़ी है, इस चीज़ के लिए काम कर रही है, इस चीज़ के लिए लोगों को समझा रही है। जिस दिन ये हो गया उस दिन ये पानी का मसला खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के कानून में सब बराबर है, कोई बड़ा वडेरा नहीं है, कोई छोटा वडेरा नहीं है। आपका पानी का मसला हल हो जाएगा। अगर आप ये निज़ाम लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करते तो पानी के लिए तरसते रहोगे। अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो आप तालीम के लिए तरसते रहोगे। अगर आप इस माशरे को बदलने के लिए नहीं खड़े होगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से चलते रहोगे कि पंखा लगा है, लाइट लगी है, मगर दोनों चीज़ें जल नहीं रही। बाथरूम में नल लगा है मगर उसमें पानी नहीं आ रहा। हम एक कब्र के अंदर पड़े हैं, अगर ये बिजली और ये चीजें निकाल दो तो ये कंक्रीट का कब्रिस्तान है, ये पक्की कब्र हो गई है हमारी, क्योंकि इसमें बिजली और ये चीजें तो है ही नहीं, कब्र में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। क्यों?
क्यों नहीं है? क्योंकि ये निज़ाम फ्लॉप हो चुका है, अंग्रेज का लाया हुआ निज़ाम फ्लॉप हो चुका है। ये हमें निकाल के फेंकना है। इसको निकाल के फेंकने के लिए हम ज़ाती तौर के ऊपर आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करते हैं कि इस निज़ाम को नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करें और एक आवाज़ होकर ये कहें हम इस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम चाहते हैं। अतीउल्लाह की आयत जो है अल्लाह की इताअत करना, रसूल की इताअत करना और उलुल अमर की इताअत करना, ये निज़ाम हम चाहते हैं। जिस दिन ये निज़ाम आएगा पाकिस्तान उससे ज़्यादा बेहतर होगा जो हमारे पड़ोस में है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम इस जगह पे नाफिज होगा और वो सब आप लोगों से होगा। मुझे ख़ास तौर पे जैकबाबाद वालों से, थुल वालों से बहुत उम्मीदें हैं। जो कुछ इन लोगों ने किया वो बहुत काम किया। इस मौके के ऊपर मैं यहाँ पर